जय हिंद दोस्तों। बेलराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एक से बढ़कर एक कस्टमर आपको इसके देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सारी डिटेल इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में कि आईपीओ कब से लेकर स्टार्ट हो रहा है और कब तक एंड होगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशन महंगी है या फिर सस्ती है, लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सभी बातें हमें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम लेटेस्ट जीएमपी की। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक सिर्फ आइडिया होता है, उसके आसपास कई बार हमें लिस्टिंग देखने के लिए मिलती है और कई बार देखने के लिए नहीं भी मिलती ही। तो एक बात ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसी वजह से हम यहाँ पे सारे फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों बात की जाए 17 तारीख तक, आज 18 तारीख को भी सेम यही है, लगभग 19% की जीएमपी यहाँ पे दिखाई जा रही है। मतलब एक लोड जो कि 15,000 के करीब है, उसके ऊपर लगभग 2,822 रुपये के करीब जो है यहाँ पे प्रॉफिट होने की संभावना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बात, संभावना, क्योंकि एक ये सिर्फ अनुमान होता है, ठीक है। कभी इससे ज़्यादा भी मिल सकता है प्रॉफिट, कभी कम भी मिल सकता है, हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। तो ये फैक्टर आपके दिमाग में बिल्कुल कंसिडर रहना चाहिए, है ना। एक लोड कितने का है? 14,940 रुपये का। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पे कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी दोस्तों वेल नोन कंपनी है। 1988 में जो कंपनी है ये स्टैब्लिश्ड हुई थी और बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये है ऑटोमेटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको। अब ये कहाँ कहाँ काम में आते हैं? तो इंडस्ट्रीज़ में काम में आते हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काम में आते हैं। डिफरेंट लगभग 8 टाइप्स के जो है दोस्तों इनके अलग अलग बिजनेसेस है। कंपनीज़ की अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो 15 प्लस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, साथ ही 25 प्लस प्रेस्टिजियस कस्टमर्स है। यही मेन इसका है बेस, ध्यान रखना, ये कस्टमर्स इसके बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें दोस्तों कंपनी में एम्प्लॉयज़ की, तो लगभग 2,000 प्लस कंपनी में एम्प्लॉयज़ है और 7,000 प्लस एसोसिएट्स और 7,884.2 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। जब ये सारी बातें आप यहाँ पे देख लेते हो तो कहीं ना कहीं पहला विचार आता है कि हाँ, कंपनी वेल नोन कंपनी है, स्टैब्लिश्ड कंपनी है। अब देखिए दोस्तों, इसके क्लाइंट्स की अगर हम बात करें, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए, आपने एक से बढ़कर एक नाम जो अभी तक आपने देखे होंगे, चाहे फोर्ड हो, चाहे बजाज हो, चाहे एलजी हो, चाहे लैंड रोवर हो, जगुआर हो, सुजुकी हो, टाटा हो, सभी जो नाम है इसके क्लाइंट्स लिस्ट में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो क्लाइंट बेस है इसका वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ईवी में क्लाइंट आप इसके देख सकते हो, हीरो इलेक्ट्रिक और चेतक। तो आपने देख लिया कंपनी का बिजनेस, आपने देख लिया ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और अच्छे खासे इसका क्लाइंट बेस भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करें आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ है 21 मई से आईपीओ स्टार्ट होगा और 23 मई आईपीओ की लास्ट डेट रहेगी। जो इसका इशू प्राइस है, बहुत ही अट्रैक्टिव इसका इशू प्राइस दिया गया है। 85 से 90 रुपये की इसकी रेंज दी गई है। रिटेल कोटा बहुत बढ़िया है, 35%। और बहुत अच्छी बात यह है कि आईपीओ का साइज भी बहुत बढ़िया है, 2,150 करोड़ का। मतलब अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाते हैं। फ्रेश इशू की बात की जाए तो कंप्लीट यहाँ पे फ्रेश इशू है। मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग जो है दोस्तों लगभग 100% ही है, जो गिरकर यहाँ पे 75% प्लस तो रहने वाली ही है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे एकदम क्लियर। जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट होगा तो वो 26 मई को हमें देखने के लिए मिलेगा और आईपीओ की जो लिस्टिंग है दोस्तों वो 28 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनका रिफंड जो है 27 तारीख को हमें देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप ये बेसिक बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, 22 से 23, 23 से 24 और दिसंबर तक का डेटा हमें यहाँ पे दिया गया है। असेट्स की दोस्तों बात करें तो देखिए लगातार यहाँ पे असेट्स में वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू की अगर दोस्तों बात करें तो रेवेन्यू में भी यहाँ पे हमें बराबर ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पे दिसंबर 24 तक का डेटा है, ठीक है। तो ये मत बोलना कि यहाँ पे कम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की दोस्तों बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे थोड़ा आपको कंपैरेटिव कम देखने के लिए मिल सकता है। वहीं नेटवर्थ अगर देखें दोस्तों तो नेटवर्थ जो कंपनी की लगातार बढ़ रही है, ये की पॉजिटिव साइन है। रिजर्व एंड सरप्लस की दोस्तों बात की जाए तो वो भी कंपनी के पास में दोस्तों लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। और टोटल बोरोइंग की अगर दोस्तों बात की जाए तो 22 से 23 में बोरोइंग यहाँ पे कम हुई थी, फिर थोड़ी बोरोइंग हमें बढ़ती हुई यहाँ पे देखने के लिए मिली, फिर थोड़ा इन्होंने
यहाँ पे और बढ़ा है, लेकिन जितनी बोरोइंग कंपनी के ऊपर है, सारा जो फिगर है वो करोड़ में है। 2500 लगभग, ये 2600 ही हो गया, 2600 करोड़ का तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग है, और 2250 करोड़ के लगभग जो कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। तो कंपनी को पे के ऊपर थोड़ा बहुत डेटा आप मान सकते हो, क्योंकि जितना कर्ज है उसके आसपास हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी पे दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनेंशियली कंपनी हम ठीक ठाक यहाँ पे बोलेंगे। आरओसी की बात की जाए तो 14.83% ही है। अब अगर 20% से कम होता है तो हम उसे ठीक ठाक ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बेकार है ना। और वहीं डेट टू इक्विटी 1 से कम है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखें तो 13.33% का। पेट मार्जिन कंपनी के कम ही है 4.36%। प्राइस टू बुक कंपनी का 2.50 है। तो हम यहाँ अगर वैल्यूएशन के हिसाब से फाइनेंशियल्स के हिसाब से अगर कंपनी देखें तो हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें अब इसके पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां, तो बेलाज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पीयर में है भारत फोर्ज लिमिटेड, यूएनओ, ठीक है, मदरसन, जेबीएम, एंड्योरेंस और मिंटा। ये कंपनीज आप देख सकते हो। इनका अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से हमें ये नीचे से दूसरे पायदान के ऊपर दिख रही है ना। और वहीं अगर पीई के अकॉर्डिंग देखें तो पीई के अकॉर्डिंग सबसे कम हमें इसी का नज़र आ रहा है, बेलाज इंडस्ट्रीज का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक ठाक वैल्यूएशन के ऊपर जो है ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे लिस्टिंग की हमें थोड़ी सी गुंजाइश तो नज़र आ रही है। अब देखिए दोस्तों, बात आती है कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो फिर लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन था, तो उस सिचुएशन में हमारे पास में जो है आईपीओ भी निकल के नहीं आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर भी डिपेंड करते हैं आईपीओ के ऊपर, ठीक है। तभी काफ़ी टाइम से हमने देखा कि आईपीओ बाजार थोड़ा डाउन ही चल रहा है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे एक फियर भी बना हुआ है ना। तो वह बात करें अब यहाँ पे हम सेक्टर की, तो देखिए दोस्तों सेक्टर जो है ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो सेक्टर नो डाउट अच्छा है, क्लाइंट बेस अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जो कि इसके फेवर में जाता है, ठीक है। वहीं फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे हैं। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन वाइज भी कंपनी अच्छी है। जीएमपी भी फिलहाल 19% के करीब चल रही है। वैसे 20% के करीब जीएमपी थोड़ा रिस्की ही रहता है, प्रॉफिट दे भी दे ना भी दे। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो फिलहाल ये जो आईपीओ है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ठीक नज़र आ रहा है ना। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए आप देख सकते हो 24% का जो मार्केट शेयर है टू व्हीलर सेगमेंट में, वो इसी के पास में, जो कि पॉजिटिव साइन है। मतलब बिजनेस देखिए अगर होता है कंपनी के पास में, लेकिन बिजनेस के साथ में देखना जाता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस, अगर दोनों चीज़ें अगर मैच करती है तो प्रॉफिट जो है अपनी झोली में आता है। अदरवाइज तो बहुत मतलब सोच समझ के ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी कंपनी में के फेवर में बहुत कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे बात की जाए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, मुझे पर्सनली ये आईपीओ थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है। बाकी मेरी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ये वीडियो पूरी जानकारी के लिए के साथ में इसीलिए बनाया जाता है कि एक बार आपके सामने सारी चीज़ें हो। अगर आप ये सब चीज़ें सोच समझ के अगर डिसाइड कर पाते हो कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एडवाइस ले, देन डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम कि जब ये आईपीओ अपने पास में अलॉटमेंट आ जाएगा तो इसका अलॉटमेंट कहाँ पे देखें। लोगों को इसमें भी बहुत क्यूरियोसिटी रहती है। तो इसका जो अलॉटमेंट है वो आएगा लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, है ना। जो भी इसके अलॉटमेंट की टाइम है, डेट है, उस दिन जो है आपको यहाँ पे इस पर अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली जाके अपना पैन कार्ड नंबर जो है अप्लाई करके यहाँ पे सिंपली चेक कर सकते हो कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ। हाँ, जाने से पहले कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।